नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जानेंगे कि कैसे आप जो नए लोग होते हैं उनका कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। सबसे पहले आप गूगल पे जाके टाइप करिए समर्थ प्रो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको कंपनी की जो वेबसाइट है ये इसका आपको लिंक यहाँ मिल जाएगा। आप इसके ऊपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये जो कंपनी का वेबसाइट है, कंपनी का वेबसाइट इस तरह से खुल जाएगा। बहुत ही बढ़िया और शानदार कंपनी ने वेबसाइट को तैयार किया है। इसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे। इस डॉट इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सबसे नीचे आप यहाँ पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप इन। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन, आईबीडी लॉगिन, फ्रेंचाइजी लॉगिन, एम्प्लॉय लॉगिन। इन सब से नहीं, हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो हम सीधा न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो आईबीडी लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा। तो अभी हमें आईडी लगानी है तो हम क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो ये इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है रेफरेंस आईडी। रेफरेंस आईडी वो आईडी है जो स्पॉन्सर आईडी है, यानी कि जो व्यक्ति उसको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी आईडी आपको इसमें डालनी है। सो अभी मैं जैसे जो आईडी लगा रहा हूँ तो उनका स्पॉन्सर आईडी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ध्यान रखिएगा जब आईडी आप डालें तो जो शुरू का जो लेटर है वो कैपिटल में ही डालें, नहीं तो आपको ये ओपन नहीं होगा अगर आप इसको कैपिटल में नहीं डालेंगे तो। ठीक है, आपने आईडी डाल दी तो फिर आपसे नेक्स्ट पूछेगा सेल्स टीम, लेफ्ट में या राइट में। ये आईडी या तो बिल्कुल लेफ्ट के डेप्थ में जाके सबसे नीचे आईडी लगेगी या राइट के डेप्थ में सबसे नीचे जाके ये आईडी लगेगी। तो आप जो भी लेफ्ट में आप डालना चाहते हो अपने लेफ्ट में तो लेफ्ट सेलेक्ट करना है आपको, अपने राइट में डालना है तो आपको राइट सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मुझे लेफ्ट में लगाना है तो मैंने लेफ्ट सेलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद आपको कैप एंटर करना है कैप्चा। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे टाइप कर सकते हैं देख देख के, या फिर आप इसको कॉपी करके इस तरह से आप इसमें पेस्ट भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा इजी है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना है ज्वाइन नाउ पे। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप एक बार चेक कर लीजिए रेफरेंस आईडी में जो नाम आ जाता है कि नाम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नाम सही नहीं आ रहा तो हो सकता है आपने कुछ एक डिजिट गलत डाल दी हो, इसलिए बैक करके आप दोबारा से डाल दीजिएगा। अभी मैं नेम चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, जो जो रेफरेंस आईडी मैंने डाली है नाम वही आ रहा है। इसके बाद में आपको डालना है यहाँ पे आपको टीम सेलेक्ट, यहाँ पे देख रहे हैं आप अपलाइन आईडी, यानी कि जो सबसे नीचे आईडी है वो ये व्यक्ति की आईडी है और ये आईडी नंबर है। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो एक बार अपना आईडी भी लॉगिन करके भी आप चेक कर सकते हैं क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, जहाँ आप लगाना चाह रहे हैं वहीं लगी है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप मान लीजिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं लेफ्ट और राइट में। आपको लगाना होता है लेफ्ट में, आप लगा देते हैं राइट में। इसीलिए एक बार आप वो जो सबसे लास्ट वाली आईडी है एक बार वो चेक कर लीजिएगा कि हाँ मुझे इस व्यक्ति के नीचे आईडी लगानी है और वही नाम शो कर रहा हो तो आप वो आईडी वहाँ पे लगा दीजिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है टाइटल। आपको टाइटल डालना है। अगर लड़का है तो मिस्टर डालना है, अगर कोई लड़की है तो मिस डालना है, अगर कोई मैरिड वुमेन है तो उसके लिए मिसेज डालना है। तो जैसे मान लीजिए जो मुझे आईडी लगानी है वो एक मेल की आईडी लगानी है तो मैं मिस्टर पे सेलेक्ट कर लूँगा। देन इसके बाद उसका पूरा नाम आपको डालना है। आप चाहे स्मॉल में डाल सकते हैं चाहे कैपिटल में डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ उसका सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको। तो यहाँ से आप सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। ईयर सेलेक्ट करने के बाद में मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए और एक बार आप उसको चेक भी कर लीजिएगा। यहाँ पे मंथ जो है वो पहले दिखाता है और डेट जो है वो बीच में दिखाता है, तो आप उसको कंफ्यूज मत होइएगा इसके अंदर। देन आपको एड्रेस डालना है, तो जो भी उस व्यक्ति का एड्रेस है वो एड्रेस आप इसमें डाल दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे इन सभी के आगे रेड स्टार है,
तो ये जो रेड स्टार है ये आप समझ लीजिएगा ये कंपलसरी है, डालना ही है आपको। अगर आप ये फिल नहीं करोगे तो आईडी नहीं लगेगी जब तक ये सारी चीज़ें नहीं डलेंगी। सिटी, फिर आप एड्रेस डालने के बाद में जो भी सिटी हो वो सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं अभी जो आईडी लगा रहा हूँ वो दिल्ली की ही आईडी है, तो मैं दिल्ली एज ए सिटी डाल दूंगा। फिर डिस्ट्रिक्ट डालना है, जो भी अगर आप किसी और अदर स्टेट से हैं, मान लीजिए जैसे बिहार से हैं, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। किसी भी अदर स्टेट से हो तो एक डिस्ट्रिक्ट होता है, वो डिस्ट्रिक्ट आपको इसके अंदर एंटर कर देना है। इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सारे स्टेट के नाम आ जाते हैं, आप जो भी स्टेट है उसके आगे आप क्लिक कर दीजिएगा बस। फिर उसके बाद पिन कोड डालना है, पिन कोड आप करेक्ट पिन कोड डालिएगा, क्योंकि आप अगर ऑर्डर करते हैं तो आप इस एड्रेस पे भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, तो जो एड्रेस आपके आईडी पे होगा उस आईडी पे वो एड्रेस पे चला जाएगा। इसके बाद आपको इंडिया आप कंट्री उसमें पहले से सेलेक्ट आता है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है अपना, जो भी मोबाइल नंबर बिल्कुल सही सही डालिएगा, क्योंकि अगर एक डिजिट भी इधर उधर हो गई तो वो आईडी रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन जो आईडी पासवर्ड है वो किसी और व्यक्ति के नंबर पे चला जाएगा और उस व्यक्ति को आईडी पासवर्ड नहीं मिल पाएगा, और फिर आगे भी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए, और ये चेंजेस भी नहीं होते। आप बाद में चाहेंगे कि इसको मैं चेंज करवा लूँ तो ये चेंज नहीं होगा, इसीलिए आप ध्यान से मोबाइल नंबर डालें। नेक्स्ट आपको डालना है ईमेल आईडी। आप देख सकते हैं कि ईमेल आईडी के कॉलम के आगे रेड स्टार नहीं है, इट मीन्स ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास उस व्यक्ति का ईमेल आईडी है तो आप इसमें डाल दीजिए, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अभी मेरे पास इनका ईमेल आईडी नहीं है तो मैं ये छोड़ देता हूँ कॉलम। फिर नेक्स्ट है जो है वो है एंटर कैप्चा। तो जो आप ये देख सकते हैं ऊपर जो लिखा है वो सेम आपको इसमें टाइप करना है, और इससे सबसे इजी है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके आप इसमें पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद आप एक बार दोबारा से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए कि जो डिटेल आपने डाली है क्या वो सही है, उसका उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये खास तौर से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद में आप यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे रजिस्टर्ड नाउ, आपको इस रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करते हैं ये आईडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा आ रहा है कि कंग्रेचुलेशन फॉर रजिस्टरिंग विथ अस। एंड इसके बाद आप ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं, नाम उनका, उसका आईडी नंबर, पासवर्ड, इसके बाद उनका रेफरेंस आईडी कि किस आईडी से रेफरेंस हुई है आईडी, इसके बाद अपलाइन आईडी, इसके बाद कौन सी आपकी टीम में लगा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख लीजिएगा, और वैसे जिसकी आपने आईडी लगाई है उनके मोबाइल नंबर पे भी उनका आईडी नंबर और पासवर्ड बाय मैसेज उनके पास चला गया होगा। कई बार वो व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, फिर वो बाद में आपसे आईडी मांगता है, पासवर्ड, क्योंकि कई दिन बीत जाते हैं, उसके बाद वो फिर मांगता है कि मेरे को आईडी पासवर्ड दें, तो उसके बाद उसको मैसेज में आईडी नहीं मिल पाता है। इसलिए आप अपने पास ये एक स्क्रीनशॉट इसका ज़रूर रखिए। बाई चांस अगर आपसे भी मिसप्लेस हो जाता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको फॉरगेट आईडी पासवर्ड क्लिक करके आप फॉरगेट, उससे भी आप आईडी या पासवर्ड आप अपना पता कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि कैसे नए आईडी लगानी है। थैंक यू सो मच।